हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी क्या होती है, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसको किस तरह से कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट्स क्या है? मेमोरी यूनिट्स is a principal storage of computer that store both instruction and data। तो जो मेमोरी यूनिट है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो डेटा है, डेटा को क्या करना है, डेटा के साथ में इंस्ट्रक्शन को, दोनों को क्या करना है, स्टोर करना है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है ना। दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड permanently in memory units so that it can be retrieved when the required। तो इसमें जो हम इंस्ट्रक्शन जो भी पास करते हैं, इंस्ट्रक्शन है या फिर डेटा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और जब मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाएगा तो जब भी आपको उसको यूज करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ मेमोरी यूनिट्स के यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले होंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, रैम है, रोम है, सीडी है, देन उसके बाद फ्लॉपी है, मेमोरी है, पेन ड्राइव है और टेप। ठीक है। तो ये कुछ मेमोरी डिवाइस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब ये जो मेमोरी यूनिट्स होती है, इसमें क्या होता है कि डेटा हम क्या करते हैं, परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं और टेम्पररी भी स्टोर। उसमें जो वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल मीन्स कि जो डेटा है वो क्या होगा, टेम्पररी स्टोर होगा और उसमें से लैप्स हो जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो डेटा है वो क्या होगा, उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ओके। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसको क्लासीफाई कर देते हैं। सब उसमें जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो आता है इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी क्या होता है देखते हैं। द डिफॉल्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज इंटरनल मेमोरी, मैन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट मेमोरी हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं उसको हम या तो इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी या फिर हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे ना। इसमें इन प्राइमरी मेमोरी प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर टेम्परली। तो जो भी हम डेटा क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है। प्रोग्राम भी स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होगा। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम टेम्पररी, उसमें टेम्पररी टाइम के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये क्या हो गया, रैम, दिस इज द रैम। ओके। और यहाँ पे जो विजिबल है ये क्या हो गया, रोम। ठीक है। तो ये हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो इस तरह की जो मेमोरी है उसको हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। अब जो इंटरनल मेमोरी होती है उसको भी हम क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी देखते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है रैम। ठीक है। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, दैट एक्सेस द मेमोरी रैंडमली एंड द इंफॉर्मेशन इन रैम विल बी स्टे until the user is working on that particular application and lost when the computer is turned off. Due to this is also known as volatile memory। ठीक है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है कि जो मेमोरी है वो क्या करता है, रैंडमली क्या करता है, एक्सेस करता है, रैंडमली क्या करता है, अलोकेट कर देता है। जब भी कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर हमने डेटा पास किया कंप्यूटर के अंदर तो उसको क्या कर रहा है, रैंडमली क्या कर रहा है, उसको अलोकेट कर रहा है। ठीक है। देन और साथ में क्या करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो डेटा के फॉर्म में है या फिर आपका इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में है, वो तब तक स्टोर करता है जब तक कि उसके अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर स्टोर है, या जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन रनिंग टाइम पे है, या जब तक कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, टर्न ऑफ नहीं कर देते, तब तक उसमें क्या होती है, स्टोर रहती है। और जैसे ही क्या होता है कि जो अगर पावर ऑफ हो गया या आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, उसमें से टर्न ऑफ हो जाएगा, किसमें से, मेमोरी में से क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। मीन्स जो डेटा है वो उसमें क्या हो रहा है, टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम वोलेटाइल मेमोरी। जैसे यहाँ पे एक मेमोरी का पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले है। ठीक है। ये मेमोरी है, दिस इज द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इसके बाद रैम को भी क्लासीफाई कर लेते हैं। रैम की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है डी रैम। इसका जो स्टैंड फॉर होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट स्टोर डेटा टेम्पररी एंड टू रिटेन डेटा इट रिफ्रेश्ड periodically।
तो जो डी रैम होता है ना, इसका जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डायनामिक, डायनामिक है ना, डायनामिक है कि मीन्स ये क्या कर रहा है कि जो मेमोरी स्टोर कर रहा है ना, तो मेमोरी के अंदर क्या कर रहा है, मेमोरी के अंदर जो डेटा टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पीरियोडिकली क्या करता है, उसको रिफ्रेश भी करते जाता है। ऐसा नहीं कि आपका जो डेटा है वो मेमोरी में पड़ा रह गया, उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रही, तो वो क्या करते जाएगा, उसको रिफ्रेश करेगा, ताकि उससे क्या होगी, जो उसके डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाए और भी स्मूथ हो जाए। फिर आता है एस रैम। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, आर मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन डी रैम। ये क्या होती है कि जो स्टैटिक रैम होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और क्या होता है जो डायनेमिक रैम होती है ना, डायनेमिक रैम से क्या होती है, ये थोड़ी सी फास्ट होती है, ये जो फास्टर होती है। ओके, देन उसके बाद आता है एस डी रैम, स्टैंड फॉर द सिंक्रोनस डी रैम, दैट ट्रांसमिट द लार्ज amount of data on high speed through the synchronized interface। अब ये जो एस डी रैम होता है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। ये इसका क्या वर्क होता है, ये क्या कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको क्या कहते हैं, हाई स्पीड से क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है। और एक तरह से क्या है, ये जो है सिंक्रोनस क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये काम किसका होता है, एस डी रैम का। फिर आता है डीडीआर। डीडीआर स्टैंड, इसका जो स्टैंड वो जो इसको जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डबल डेटा रेट मेमोरी, ठीक है। तो यूज्ड इन द इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम एंड नीड द लेस पावर टू प्रोसेस विद द डबल स्पीड एसडी रैम, ठीक है। तो जो ये जो डीडीआर रैम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या हो गई कि हम क्या कहते हैं कि ये एक तरह से क्या कहते हैं, जो डीडीआर रैम है वो जो पावर कंजम्पशन है इसका, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम होता है, इसको कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहता है, डबल स्पीड, जो एस डी रैम होता है उससे डबल स्पीड से काम करता है, कौन सा, डीडीआर रैम, ठीक है। तो ये जो इंटेल के जो P4 जो सिस्टम आते थे उसके अंदर ये क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, किसका, आपका डीडीआर रैम का, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे रैम की पिक्चर्स है, जैसे यहाँ पे है आपका, अगर एस रैम हो गया, फिर डी रैम हो गया, फिर एस डी रैम हो गया, देन आर डी रैम हो गया, फिर डीडीआर एस डी रैम हो गया, और ईडीओ रैम हो गया। तो ये क्या क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, रैम्स के पिक्चर है। टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी के अंदर हम देख रहे हैं रोम, ठीक है। रैम के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, एंड आल्सो नोन एज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इट इज मेनली यूज इन बूटिंग प्रोसेस and when the power is turned off, an initial program to start the computer is saved in ROM। तो जो रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको क्या करता है, परमानेंटली स्टोर कर लेता है। इसका मेन पर्पस है कि जो डेटा है उसको परमानेंटली स्टोर कर लेता है, ठीक है। और इसका हम जनरली क्या किस में यूज करते हैं, जैसी क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस मीन्स जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, तो तो कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपका विंडो, ठीक है, लाइनेक्स या यूनिक्स, है ना, तो इसको क्या करता है कि जो स्टोरेज डिवाइस होता है, चाहे वो आपका क्या किस में इंस्टॉल है, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा मतलब जो है वो इंस्टॉल है, तो बूटिंग के अंदर क्या होगा, वो हार्ड डिस्क से किस में लोड करेगा, आपके जो है मेमोरी के अंदर लोड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें अगर सपोज क्या होता है कि अगर पावर टर्न ऑफ भी हो जाता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का, तो भी ये क्या करता है कि उसको रोम के अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो तब भी उसको क्या कहता है, उसको रोम के अंदर स्टार्ट करके रखता है, और उसी से फिर उसको क्या कहता है, वापस रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंक्शनिंग होती है वो किसकी होती है, रोम की। इसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। रोम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ऑन और वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, रोम ओटीपी, बिकॉज इन दिस only one program can be done at the time at one time by the manufacturer while the manufacturing it, and after that change cannot be done in it। तो जो आपका होता है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसका नाम है पी रोम,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या करता है कि एक जो हम डेटा इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं उसको क्या करता है, वन टाइम क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, इसको क्या करता है, रोम के अंदर स्टोर कर लेता है। और इसको कौन करता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है कि उसके बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, मतलब एक ही बार स्टोर होगा। ठीक है, आप उसको बार बार इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पी रोम। ठीक है, पी रोम बोलेंगे, दिस इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर होता है ईपी रोम। ईपी रोम का जो होता है वो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, in which data can be erased multiple times by the exposing it is the ultraviolet ray, and it will erase the entire data present on the chip। ठीक है, अब जो ईपी रोम है, ठीक है, इससे ही जो आ रहा है इसका इरेजेबल, इसमें वर्ड लग गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रोग्रामेबल जो रोम यूज कर रहे थे उसमें एक ही बार डेटा स्टोर होता है, लेकिन जो हमारा ई ई प्रोम है ना, ईपी रोम बोलो उसको, ईपी रोम के अंदर क्या होगा कि मल्टीपल टाइम्स हम डेटा क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी किसके थ्रू, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्सपोज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि आप उसको मल्टीपल टाइम डेटा क्या कर सकते हो, उसको उसमें से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और ये जो चिप होती है ना, चिप के अंदर होता है, तो ये जो चिप के अंदर है पूरा का पूरा डेटा क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इसको पूरा का पूरा डेटा इसमें से इरेज कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका भी अलग पर्पस है। फिर आता है ईई, है ना, ईईपी रोम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली ईपी रोम दैट इरेज एंड रीप्रोग्राम एंड कंटेंट्स इन ब्लॉक इंस्टेंट ऑफ वन बाइट एट ए टाइम, एंड दिस सेलेक्टिव डेटा कैन बी इरेज्ड। अब जो ईईपी रोम होता है, इसमें वर्ड जुड़ जाता है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इरेज भी करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, इसको रीप्रोग्राम करेंगे। अगर मान लो कि सपोज कोई उसके अंदर आपने कोई इंस्ट्रक्शन पास किया हुआ है या कोई उसका कंटेंट है, ठीक है, जो उसके अंदर पास किया हुआ है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगेन इरेज क्या कर सकते हैं, वापस उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि जो डेटा हमने पास किया है, जो इंस्ट्रक्शन पास किया है, हम चाहते हैं कि इसमें सिलेक्टिव डेटा ही क्या हो, इरेज हो, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ईपी रोम के अंदर कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का क्या होता है, रोम होता है। ठीक है, तो कुछ पिक्चर्स है, जैसे यहाँ पे रोम की पिक्चर्स है, फिर ये अगर पी रोम की हो गई, एपी रोम हो गया, और ई रोम की भी हमने इसमें पिक्चर्स है। तो ये इस टाइप के जो होते हैं, जो चिप होती है, जो मदरबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा जो फिटेड होती है, तो ये एक तरह से क्या होता है, रोम होता है, जिसको कि हम यूज करते हैं।